शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। 34वां सूक्त बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं और इस सूक्त का नाम अक्ष सूक्त है। सामान्य रूप से अक्ष जुए को कहते हैं और वो एक बुराई का प्रतीक है। जो लोभ से होने वाली बुराई है वो उसका प्रतीक है। मनुष्य जो भी अपराध करता है, गलती करता है, उसका मूल कारण एक ही होता है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी एक दुष्प्रवृत्ति से प्रेरित होता है और इसके कारण से वो उसमें लिप्त हो जाता है। तो अक्ष जो है वो हमारी लोभ की प्रवृत्ति का प्रतीक है। अर्थात जो भी काम हम लोभ के कारण कर रहे हैं वो एक तरह से हमारा जुआ है। हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो हम लाभ में रहेंगे। आदमी ये कल्पना करके वो उस काम को करता है और उससे हानि उठाता है, इसलिए वो बुराई है। क्योंकि जिस काम को करने का परिणाम अच्छा नहीं है वो काम अच्छा नहीं है। अपने अच्छे और बुरे की कसौटी ही यही है। श्री कृष्ण जी ने गीता में जो बात लिखी है, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो काम प्रारंभ में तो कठिन होता है, जटिल लगता है, करने की इच्छा नहीं होती है, परिश्रम साध्य है, लेकिन परिणाम अच्छा रहता है। इसमें मूल चीज क्या है कि जो प्रक्रिया है वो थोड़े समय की होती है और परिणाम लंबे समय तक के लिए होता है। इसलिए लाभ की चीज प्रक्रिया नहीं है, लाभ की चीज परिणाम है। हम जब कोई बुराई करते या सीखते हैं तो कुछ समय के लिए वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो बुराई परिणाम में घातक होती है, परिणाम में दुख देने वाली होती है, लंबे समय तक दुख का कारण बनती है। इसलिए वो चीज बुरी मानी गई जो प्रारंभ में तो अच्छी है और परिणाम में बुरी है, और वो चीज अच्छी मानी गई जो प्रारंभ में तो कठोर है, कटु है, श्रम साध्य है, किंतु परिणाम में सुख देने वाली है और लंबे समय तक सुख देती है। इसलिए अच्छे और बुरे जो कार्य हैं उनकी कसौटी उनके परिणाम पर निर्भर करती है। तो जिसका परिणाम लंबे समय तक हमको सुख देता है, सुविधा देता है, लाभ पहुंचाता है, हम उस काम को अच्छा कहते हैं। जो कुछ क्षण के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए हमको लगता है और उसके बाद हमें दुख देता है, उस काम को हम बुरा कहते हैं। मनुष्य का एक स्वभाव है, जो उसके सामने है, जो अच्छा लगता है, आदमी बिना सोचे उसको कर लेता है, उसका उपयोग करना चाहता है, उसका उपभोग करना चाहता है, उसे पाना चाहता है, लेकिन ये विचार नहीं करता कि इसको हम तत्काल तो लाभ में हो जाएंगे लेकिन परिणाम इसका बुरा होगा। तो उस परिणाम की कल्पना न होने से हम वर्तमान के इस कार्य में जुट जाते हैं, उसका लाभ उठाने का यत्न करते हैं। और यही मनुष्यता में अच्छाई बुराई, अच्छे मनुष्य बुरे मनुष्य की पहचान है।
जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, विवेकी होता है, वो उस काम के परिणामों को भी अपने ध्यान में रखता है और परिणाम को विचार करते हुए वर्तमान की इस गलती से बचता है। जो सामान्य मनुष्य होता है उसे परिणाम का बोध नहीं होता या परिणाम उसके छिपा हुआ होता है, परिणाम उसे दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो उस पर बिना विचारे वर्तमान के लाभ के लिए जुट जाता है और परिणाम की हानि के बारे में अंधकार में रहता है। इसलिए यहां पर उसको ज्ञानपूर्वक यदि हम करेंगे तो वो काम अच्छा होगा। उन्होंने कहा है यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। और इसका जो उल्टा होता है, जो शुरू में तो अमृत जैसा लगता है, परिणामे विषोपमम, जो विषतुल्य होता है वो बुरा होता है। तो ये जो बात है वो इन मंत्रों में हमको वेद समझा रहा है। पीछे मंत्रों में देखा कि वो उसके हमारे पास कैसे कैसे दुष्परिणाम होते हैं। आज के मंत्र में ये बताया गया है कि उसका हमारे परिवार पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। मंत्र है जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वसित ऋणावा बिभ्यद धनमिच्छमानो अन्येषाम अस्तम उपनक्तमेति। इसका अर्थ है जाया तप्यते कितवस्य हीना। कितवस्य हीना जाया तप्यते। जो कितव है, कितव जुआरी को कहते हैं, जुआ खेलने वाले को कहते हैं। कितवस्य, जो जुआ खेलता है वो दरिद्रता का रास्ता अपना लेता है, वो दुखों का रास्ता अपना लेता है। तो ऐसा व्यक्ति तस्य हीना जाया तप्यते। जो मनुष्य के साथ रहने वाले लोग हैं, परिवार में किसी पुरुष के लिए जो सबसे निकट उसके साथ रहने वाला या प्रभावित होने वाला व्यक्ति है वो उसकी पत्नी है। इसलिए यहां उसे कहा है हीना जाया तप्यते, क्योंकि उस कितव की जो जाया है वो दरिद्र होकर के, दीन होकर के, दुखी होकर के संताप को प्राप्त करती है। जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्र से चरतः क्वस्वित। अब यदि परिवार में पत्नी दुखी है तो उस पुरुष के माता पिता भी स्वाभाविक रूप से दुखी होंगे। माता पुत्र से चरतः क्वसित, क्योंकि जुआरी का कुछ भरोसा नहीं है कब कहां होगा। वो मारा मारा इधर उधर फिरता है, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं, कोई समय निश्चित नहीं, उसका कोई कार्य निश्चित नहीं, क्योंकि वो या तो ऋणग्रस्त होता है या जुआ खेलने के लिए कहीं से पैसे जुटाने का यत्न करता है। तो कहते हैं जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वस्वित। क्वस्वित चरत, कहीं भी भटकने वाला, आवारा मारा मारा फिरने वाला। ऐसे पुत्र की माता जो है वो क्या करती है? तप्यते, वो भी संताप को प्राप्त होती है, वो भी दुख को प्राप्त होती है। अच्छा, कौन ऐसा माता पिता होगा जो पुत्र के दुखी होने पर, पुत्र के निर्धन होने पर, पुत्र के असहाय होने पर, पुत्र के मूर्खता का शिकार होने पर, उसको हानि होने पर कौन प्रसन्न होता है? मनुष्य उसकी सहायता न कर सके। लेकिन जो उसका अपना है वो यदि कहीं दुखी है तो उसका जो बड़ा है, माता पिता है, उसका जो निकट है, उसको भी स्वाभाविक रूप से दुख होना है। और हमारे जो सुख दुख के अनुभव हैं उनको सबसे अधिक बांटने वाले हमारे माता पिता होते हैं। और बच्चों के, संतान के दुखी और सुखी होने का
जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है वो हमारे माता पिता पर पड़ता है। और हमारे सुख में माता पिता सुखी होते हैं और संतान के दुख में माता पिता दुखी होते हैं। तो मंत्र का ये भाग कह रहा है, जाया तप्यते कित्वस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित्। माता भी तप्यते और जाया भी तप्यते। वहां तो हीना जाया तप्यते, जिसने अपने साधन, अपने पति, अपने सब प्रसन्नताओं, सुख सुविधाओं को खो दिया है, जो उसकी सुविधाएं समाप्त हो गई हैं, ऐसी तो जाया तप्यते। और कुहश्चित चरतः, इधर उधर मारे मारे फिर रहे बेटे की माता तप्यते। मां भी संतप्त होती है, मां भी दुख को प्राप्त करती है। तो घर में उसकी पत्नी भी दुखी और घर में उसकी मां बाप भी दुखी। तो जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित्। अच्छा, इसका कारण क्या है कि वो इधर उधर मारा मारा फिर रहा है? उसका कारण क्या है कि उसके पास साधन समाप्त हो गए? तो कहता है ऋणावा बिभ्यत धनम इच्छमानो। उसके घूमने का जो मुख्य कारण है ऋणावा बिभ्यत, वो जो कर्ज देने वाले हैं उनसे डर रहा है। जिन्होंने उससे पैसे उधार लिए हैं, जिन्होंने उनसे सामग्री उधार ली है, जिन्होंने उसके साधन उधार लिए हैं, वो उनसे भयभीत है, क्योंकि उसने सब ऋण रूप में ले रखा है। उसने लौटाने का वचन देकर, लौटाने का वायदा करके वो लौटाने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए वो उससे छुपा हुआ घूमता है, उससे डरता है। ऋणावा बिभ्यत, ऋण देने वाले से डरता हुआ। अन्येषाम अस्तम उपनक्तमेति, नक्तम अन्येषाम अस्तम एति। यहां पर अस्त है घर, और किसी के घर वो कब जाएगा? दिन में तो कोई सज्जन ही जा सकता है। जो दुखी है, जो चोर है, जो दुर्भावना वाला है, वो जब किसी के घर जाएगा तो दिन में तो नहीं जाएगा। तो अन्येषाम नक्तम उपएति, अस्तम उपएति। ऐसा मनुष्य रात्रि के समय में किसी के घर में चोरी की भावना से, धन के कामना की भावना से जाता है। अर्थात एक दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुर्विचारों में रहने वाले व्यक्ति का, उसका व्यक्तिगत परिणाम क्या होता है और उसका पारिवारिक परिणाम क्या होता है, उसकी चर्चा यहां की गई है। उसके अपनी परिस्थिति क्या होती है और उसके परिवार के दूसरे लोगों की क्या परिस्थिति होती है, इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो इसमें बताया गया कि उसकी माता, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग दुखी होते हैं। दुखों का एक स्तर है, माता के दुखों का, पत्नी के दुखों का, भाइयों के दुखों का, मित्रों के दुखों का। एक व्यक्ति के दुखी होने से बाकी सब लोग भी दुखी होते हैं, किंतु उनके दुखी होने का प्रकार, दुखी होने का स्तर, दुख की अभिव्यक्ति बिल्कुल भिन्न भिन्न तरह से होती है। वो यहां बहुत विशेष रूप से बताई गई है। उसकी जो पत्नी है, उसका दुख जो है अभावजन्य दुख है। वो संसाधनों की कमी से दुखी है, क्योंकि जो खेलने वाला, जुआ खेलने वाला आदमी है, उसने घर के सब जो साधन हैं वो उसने समाप्त कर दिए। वो साधन जुटाने के योग्य भी नहीं है और जुटाने का प्रयत्न भी नहीं करता है। तो ऐसे में जिसका उत्तरदायित्व तो घर में बनता है, उसका दुख क्या है? तो मंत्र ने बताया कि कितव ही ना जाया, जो सब तरह से
छुड़वा चुकी है, अपने साधनों को खो चुकी है, उसने अपने पति को भी खो दिया है, उसने घर के साधनों को, धन को, संपत्ति को भी खो दिया है, उसका दुख अभाव का दुख है। और एक दुख मां का दुख है। अभाव का दुख तो सबको ही होता है घर में, लेकिन उस अभाव के दुख के साथ कौन व्यक्ति कैसा विचार रखता है, तो उसके लिए यहां कहा माता पुत्र से चरतः क्वस्वित। मां को जो दुख है वो अभाव से ज्यादा पुत्र के दुखी होने का दुख है। माता पिता अपनी संतान के दुख को नहीं देख पाते और उनको दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। बच्चे को रोता हुआ देखकर मां रोने लगती है, बच्चे को दुखी, पीड़ित, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त देखकर पिता को दुख होता है। तो यहां दुख साधन का दुख नहीं, यहां संवेदना का, सहानुभूति का दुख है। तो दोनों तरह का दुख, अर्थात हमारे घर में कौन हमसे किस तरह से प्रभावित है। तो एक प्रभावित है हमारे ऊपर जिसका जीवन निर्भर करता है, और एक प्रभावित है जो जीवन के डोर है, जो साधन है, तंतु हैं जिससे हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो माता पिता हैं वो किस तरह से दुखी होते हैं। जाया तप्यते कितवस्य हीना, हीना कितवस्य जाया तप्यते, और माता पुत्र से क्वचित तप्यते। और इधर उधर मारे मारे भटकने वाले के माँ बाप जो हैं वो भी तप्यते, संतप्त होते हैं। और उसकी स्वयं की जो दशा है वो मंत्र के उत्तरार्ध में वर्णित है, और वो कहता है ऋणावा बिभ्य धनमिच्छमानो अन्येषाम अस्तम। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से, समझदार जगह रहने वाले जो लोग हैं उनसे मिलने में उसके अंदर साहस नहीं होता। वो कायर, कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो किसी को कोई साधन लौटाने की स्थिति में नहीं होता। तो वो जिन्होंने उसका सहयोग किया है उनसे अब उसको डर लगने लगता है। जो उसके सहयोगी थे, जो उसको बल देते थे, आज उसके लिए भय का कारण बने हुए हैं। इसलिए वो रात्रि के समय में इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। ये जो उसका चित्रण है ये हमारे एकमात्र एक बुराई का नहीं है, बल्कि जो भी व्यक्ति इन बुराइयों की ओर जाता है, कदम बढ़ाता है, उसके अपने, उसके परिवार के जन, उसके मित्र, साथी, सहयोगी कैसे दुखी होते हैं, क्या क्या परिस्थितियां उनके साथ बीतती हैं, और वो स्वयं किस तरह के असुविधाओं में, दुखों में, कष्टों में रहता है, वो यहाँ पर चर्चा की। और मंत्र का भाव कि जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्वचित ऋणावा बिभ्यत धनमिच्छमानो अन्येषाम अस्तम उपनक्तमेति। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।